हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है अभी फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पर। बिल्कुल इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है। एक हफ्ते से लगातार मार्केट गिर रही है और बहुत सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स अभी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छे बाइंग लेवल पर अवेलेबल है। लेकिन इसका फ़ायदा कौन उठाता है? इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ 3% लोग ही उठाते हैं, जो एक्चुअल में स्टॉक मार्केट से पैसा बनाते हैं। ये समझते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है। बाकी 97% लोग स्टॉप लॉस लेकर मार्केट से निकल रहे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बहुत डरे हुए होते हैं, क्योंकि ये खुद अपनी रिसर्च से काम नहीं करते हैं। चाचा, मामा, ताऊ या किसी की टिप्स पर शेयर बाय कर लेते हैं और जब शेयर डाउन होने लग जाता है 10-15% तो ये स्टॉप लॉस लेकर निकल जाते हैं। और यही लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को लूज करते हैं। जब खरीदने का टाइम होता है तब ये बेच रहे होते हैं और जब बेचने का टाइम होता है तब ये खरीद रहे होते हैं। इसलिए सीख कर करो, जो भी करना है, बहुत पैसे बनेंगे। और ये 97% लोगों में से निकलकर 3% में आ जाओ, अगर स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा पैसा बनाना है तो। अभी जो टाइम चल रहा है स्टॉक मार्केट में वो ग्रीडी होने का है, फियरफुल होने का नहीं। बहुत सारे स्टॉक अभी बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल रहे हैं और ऐसे ही आज एक स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे जो आता है केमिकल सेक्टर से। तो वीडियो में बने रहना मेरे साथ, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। चलते हैं स्क्रीनर पर। ये आ गए हम स्क्रीनर पर। तो कंपनी का नाम है सुमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड। एग्रो केमिकल सेक्टर से आती है कंपनी। इंडस्ट्री है पेस्टिसाइड्स एग्रोकेमिकल। पीयर ग्रुप में आते हैं पीआई इंडस्ट्री, यूपीएल, रैलिस इंडिया और धानुका एग्रीटेक, भारत रसायन, शादा कोपचेन। ये सारी कंपनियां इनकी पीयर ग्रुप की है जो एग्री केमिकल सेक्टर से आती हैं। पहले देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल, उसके बाद चलेंगे सुमिटोमो केमिकल के चार्ट पर। तो मार्केट कैप है कंपनी की 19,000 करोड़। ये एक मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस अभी चल रहा है 380 रुपया, बुक वैल्यू है 47 की और आरओसी है 29 का, जो कि बहुत ही अच्छा है। 20 के ऊपर बहुत ही अच्छा माना जाता है और आरओसी है 22 का। फेस वैल्यू अभी 10 की है। यहाँ से स्प्लिट होने की भी चांसेस है। डिविडेंड भी कंपनी अच्छा खासा दे देती है 0.32 का। डेट कंपनी के पास है ही नहीं, डेट फ्री कंपनी है। 34 करोड़ ही खाली डेट है, जिसकी वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो बैठता है 0.01%। मतलब कि ये एक डेट फ्री कंपनी है। प्लेजिंग परसेंटेज 0 है, जबकि प्रमोटर होल्डिंग 75% है। मैक्सिमम जो सेबी ने लिमिट रखी है वो सारा प्रमोटर लेके बैठे हैं 75%। फ्री फ्लोट में सिर्फ 25% ही दिया हुआ है, जिसमें एफआईआई, डीआईआई और पब्लिक सारे आ जाते हैं। बाकी का 75% ये खुद प्रमोटर अपना लेकर बैठे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी में, जो दर्शाता है कि प्रमोटर बहुत ही अग्रेसिव है अपनी कंपनी को लेकर और आने वाले समय में बहुत ही अच्छा ग्रो करने वाली है कंपनी। पी&एल देख लेना एक बार, कमाल करा है कंपनी का। सेल्स रही है 2018 में 1900 करोड़, फिर अगले साल हो गई 2200 करोड़, फिर अगले साल हो गई 2400 करोड़, उसके बाद 2600 करोड़, उसके बाद 3000 करोड़, उसके बाद 3500 करोड़ और लास्ट ईयर ट्रेलिंग 12 मंथ का दिखा रहा है 3200 करोड़। तो लगातार ग्रो हुआ है इनका सेल्स 2018 से। और इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ग्रो हुआ है 220 करोड़ से, अब आता है इनका 560 करोड़। ट्रेलिंग 12 मंथ का थोड़ा कम हुआ है, लास्ट ईयर का देखोगे तो 661 करोड़। और इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन किए हुए कंपनी। 11% आता था पहले, जो अभी लास्ट ईयर आया था 19% और ट्रेलिंग 12 मंथ का दिखा रहा है 17%। अब नीचे चलते हैं, मैं आपको इनका नेट प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ। ज़बरदस्त तरीके से नेट प्रॉफिट भी इनका आया है जैसा इनकी सेल्स आई है। तो नेट प्रॉफिट था 2018 में 145 करोड़, जो लगातार बढ़ाते हुए हर साल इन्होंने कर लिया है 426 करोड़, जबकि लास्ट ईयर में इनका आया था 502 करोड़। ये होती है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी और इनके प्रमोटर को मालूम है बिजनेस कैसे करना होता है और उनको मालूम है कि कंपनी को ग्रो किस तरह कराना है। ये एक जापानी कंपनी है और प्रमोटर 75% लेके बैठे हुए हैं। रीजंस यही सारे हैं। रिजर्व देख लो, 679 करोड़ हुआ करता था 2018 में, अब 2023 में हो गया है 1883 करोड़। बैलेंस शीट को इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लिया है। बोरोइंग इनकी लेने की आदत पहले से ही नहीं है। 2018 में 10 करोड़ थी सिर्फ और अभी भी सिर्फ 34 करोड़ है, जबकि उसके मुकाबले में अपना पैसा है 1883 करोड़।
तो डेट ना के बराबर है। एक तरह से ये एक डेट फ्री कंपनी है। एक्सपांशन लगातार कंपनी करे जा रही है। फिक्स एसिड 267 करोड़ हुआ करता था इनका 2018 में, और अब 2023 में है 430 करोड़, जबकि लास्ट ईयर कितना था 390 करोड़। इस साल इन्होंने और एक्सपांशन किया है और अभी भी एक्सपांशन इनका लगातार चालू है। 71 करोड़ CWIP में अभी भी दिखा रहा है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये यहाँ से निकलकर 430 करोड़ में ऐड हो जाएगा और इनकी सेल्स और ग्रो हो जाएगी और नेट प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। ये है इनकी बैलेंस शीट और P&L, जो दर्शाता है कि कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है। इसीलिए प्रमोटर 75% लेके बैठे हैं। ये यहाँ पर देख लो, इन्वेस्टर में प्रमोटर के पास है 75%, FIIs के पास है 2.58%। इन्होंने इस बार स्टेक बढ़ाया है, इसके पहले था 2.51% और इसके पहले था 2.40%। DII ने भी सेम किया है, 5.50% था, फिर सेम था, फिर उसके बाद इस क्वार्टर में इन्होंने 6.06% कर दिया है बढ़ाकर। जबकि पब्लिक की होल्डिंग पिछले 3 क्वार्टर से कम होते जा रही है। 7.09% था, फिर हो गया 16.96% और अब है 16.33%। तो FIIs और DIIs भी पब्लिक से माल परचेज किए जा रहे हैं और प्रमोटर तो अपना माल लेकर बैठे ही है। अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर और देख लेते हैं सुमिटोमो केमिकल का चार्ट। ये आ गए हम tradingview.com पर। तो सुमिटोमो केमिकल का चार्ट ओपन कर लिया है। अभी जल्दी कंपनी लिस्ट हुई थी 2020 में, इसीलिए पिछले 3 साल का ही चार्ट अभी अवेलेबल है यहाँ पर। तो अभी ये कितना डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, पहले वो देख लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं इसके ऑल टाइम हाई पर, उसके बाद इसको मेजर कर लेते हैं। अब इसको मेजर कर लेते हैं करंट प्राइस तक। तो ये करंट प्राइस तक बैठता है ऑलमोस्ट 30%, 29.85 मतलब 30%। तो 35% का करेक्शन है एक मिड कैप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में जो केमिकल सेक्टर से आती है। अब इसको करंट प्राइस से भी मेजर कर लेते हैं कि कितना पोटेंशियल गेन है अभी यहाँ से करंट प्राइस से। तो अभी करंट प्राइस से इसका अपसाइड पोटेंशियल है 42% का। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें पैसा बनाने की। अभी पिछले 1 हफ्ते से मार्केट में करेक्शन चल रहा है, तो इसके भी शेयर प्राइस में करेक्शन आया है। आज की अगर आप कैंडल देखोगे एक दिन की, तो ये डाउन गया था और ड्यूरिंग द डे ये रिकवर हो गया। तो ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसका शेयर प्राइस मार्केट के साथ ऊपर जाएगा। अभी करेक्शन चल रहा है, आने वाले समय में ये करेक्शन खत्म हो जाएगा। बारिश थोड़े दिनों की है और अक्लमंदी इसी में है कि जब बारिश हो तो हमें साइड में खड़े हो जाना चाहिए और जब बारिश खत्म हो जाए तो अपने काम को निपटा लेना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी होता है। अभी बारिश हो रही है तो बस देखते रहो चुपचाप साइड में खड़े होकर, और अगर पैसे है तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में लगा दो, बहुत पैसे बनेंगे। मार्केट ऐसे ही काम करती है, 2 स्टेप अप जाती है 1 स्टेप डाउन आती है, 2 स्टेप अप जाती है 1 स्टेप डाउन आती है। और ये जब डाउन आती है तो जितने भी सारे वीक हैंड्स होते हैं वो अपना स्टॉप लॉस लेकर निकल जाते हैं, और यही 95% लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसे को लूज़ करते हैं। हमेशा याद रखो, स्टॉप लॉस लगाकर कभी भी काम नहीं करना होता है स्टॉक मार्केट में, अगर अच्छा पैसा और मोटा पैसा बनाना है तो। और एक स्टॉक में कभी भी 5% से ज़्यादा पैसा लगाना नहीं होता है, चाहे जितना मर्जी अच्छा स्टॉक हो, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है स्टॉक मार्केट में। कभी भी कोई भी स्टॉक वॉलेटिलिटी का शिकार हो जाता है, और अगर हमारे पोर्टफोलियो में एक स्टॉक वॉलेटिलिटी का शिकार भी हो जाता है तो 5% से हमारे पोर्टफोलियो को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और हमारे पेट में दर्द नहीं होता और हमें टेंशन नहीं होती है कि बस इसको बेच दो और निकल जाओ यहाँ से। इसलिए सीख कर करो, समझ कर करो और लर्न करते रहो, अर्न करते रहो। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।